हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो मैं गौरव मिश्रा आ गया आज आपके लिए 2022 जेईई मेन काइनेमेटिक्स का पीवाईक्यू काइनेमेटिक्स 1D डिस्कस करने। क्लियर है भाई। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए, शायद तुम अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि लेक्चर देखना कैसे है। बट अगर तुम नए हो तो बता दे रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पॉज करना है, पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर टिक करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। लेट सपोज इस पीडीएफ में 12 सवाल होंगे हमारे पास 2022 में। एग्जांपल लेता हूं, 12 सवाल होंगे। तो लास्ट में तुम्हें करना क्या होता है, 12 सवाल में से ये मान के कि तुम जेईई मेन का ही अटेम्प्ट दे रहे थे और खुद को चेक करना कि कितने सवाल तुम कर पाए, सही सही कितने कर पाए। और अगले वीडियो में क्या करोगे, उसको इंप्रूव करोगे। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे सही होंगे उससे एक या दो क्वेश्चंस ज्यादा सही करने का कोशिश तो कर ही लोगे। कब? अगले वाले वीडियो में। तो फिलहाल स्टार्ट करता हूं विदाउट टाइम वेस्टेज के। 2022 पहला सवाल है हमारे पास, जो कि सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है 25 जून को। जून को, हाँ शायद 2022 में जून पेपर हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बोला है कि टू बसेस पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट at same time and moves in a straight line and their positions are represented by xp और xq। हमारे पास दो कार है p और q जो कि एक ही जगह से सेम टाइम पे निकलता है और दोनों का पोजीशन अलग अलग तरीके से समय के साथ वेरी करता है। और वो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि दोनों का पोजीशन किस तरीके से समय के साथ वेरी कर ही रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जिस टाइम पे दोनों बसेस की वेलोसिटी सेम हो। कोई बड़ी बात तो नहीं है, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर मैं पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो कुछ और नहीं बल्कि वेलोसिटी आता है। तो एक काम करता हूं, मैं वेलोसिटी ऑफ पी निकाल लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ पी कैसे निकालोगे भाई यार? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट? नोन एज वेलोसिटी ऑफ पी एट एनी टाइम टी। चलो करता हूं, जरा इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा यार? अल्फा टी का डिफरेंशिएशन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बीटा टी आ गया। किसी जनरल टाइम टी पे पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। जरा दूसरे वाले पार्टिकल का भी वेलोसिटी निकाल लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ क्यू निकाल लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ क्यू कैसे आएगा भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ क्यू। जरा डिफरेंशिएट करो, एफ टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई यार? एफ माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई यार? 2। मैंने पी और क्यू वाले ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ वेलोसिटी निकाल ही लिया है, बढ़िया है। सवाल वाले ने बोला है कि दोनों बसेस का वेलोसिटी सेम हो जाए, वो वाला समय बताओ। सवाल वाले ने बोला है कि दोनों की वेलोसिटी सेम करो तो कर दो। पहले का वेलोसिटी ये है, दूसरे का वेलोसिटी ये है, दोनों का वेलोसिटी मैं सेम कर दे रहा हूं। तो अल्फा प्लस 2 बीटा टी बराबर कितना आएगा भाई यार? एफ माइनस में 2 टी आएगा। अगर यहां से मैं टी को कॉमन ले लेता हूं तो कितना आएगा भाई यार? 2 बीटा प्लस 2 बराबर में कितना आएगा भाई? एफ माइनस अल्फा आएगा। बड़े आराम से चाहूं तो मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा भाई यार? टी इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा अपॉन में, इसको नीचे लेके जाओ, चाहो तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लूंगा तो ऑप्शन कौन सा आएगा भाई यार? बीटा प्लस 1। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है जो 28 जून को आया हुआ है 2022 में। क्या बोल रहा है? एक कार है, कवर ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1। मेरे पास कार है जो कुछ दूरी कवर करी है, जिसका पहला 1/3 v1 से कवर किया है। एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। फिजिक्स में जहां पे भी रिक्वायर्ड हो तुम्हें डायग्राम बनाना चाहिए। हो सकता है कि बिना डायग्राम बनाए भी आंसर आ जाए, बट तुम्हें फोटोज बनाने चाहिए ताकि तुम चीजों को बढ़िया सीख पाओ। बोला कि उसने 1/3 दूरी कितने वेलोसिटी से कवर किया है? v1 से। और अगला 1/3 दूरी v2 से कवर किया है और नेक्स्ट 1/3 दूरी v3 से कवर किया है। बढ़िया है। माना कि पूरी दूरी कितनी है? 3x। चाहे तुम x मान लो, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं है। मैं माना कि पूरी दूरी कितनी है? 3x है। तो 1/3 कितना हो जाएगा? x। अगला 1/3 कितना हो जाएगा? x। और अगला 1/3 कितना हो जाएगा भाई यार? x। सवाल में कुछ कुछ डेटा दिया भी है। बोला है v1 की वैल्यू कितनी है? 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब v1 इज नथिंग बट व्हाट? 11 मीटर पर सेकेंड। सवाल वाले ने कुछ कुछ बातें और करी है। बोला है कि v3 की वैल्यू 3v1 है। मतलब जो v3 है वो 3v1 है और v1 कितना है? 11। तो v3 कितना हो जाएगा भाई यार? 11 और 33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्या बोला है? v2 बराबर कितना है भाई? 2v1 है। v1 कितना है? 11। तो v2 कितना हो जाएगा? 22। तो v2 हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई यार? एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार।
पूरे ब्रह्मांड में एवरेज वेलोसिटी का एक ही फार्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यूनिडायरेक्शनली मोशन है तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल डिस्टेंस भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी में निकालने जा रहा हूं, जरा बताना कितना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल तो टोटल डिस्टेंस भी बोल दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बातें हो रही हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई यार, एक्स एक्स और एक्स, कितना एक्स भाई 3x अपॉन टोटल टाइम। माना कि पहला 1/3 दूरी कवर करने में समय लगा है कितना t1। टाइम की वैल्यू होती कितनी है भाई यार, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम कुछ और नहीं बल्कि डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो पहला दूरी कितना कवर किया है x, किस स्पीड से कवर किया भाई 11 मीटर पर सेकेंड से, प्लस नेक्स्ट अगली वाली जो डिस्टेंस है वो 22 मीटर पर सेकेंड से कवर किया है, तो टाइम कितना लगेगा x/22 प्लस अगली डिस्टेंस x कितने से कवर किया है भाई यार 33 से किया है, तो टाइम कितना लगेगा x/33 लगेगा। नेक्स्ट बड़े आराम से अपन यहाँ पे 3x और x कॉमन ले लो, तो नीचे क्या आएगा भाई यार, यहाँ पे आ जाएगा 33, यहाँ पे कितना आएगा भाई यार 3, यहाँ पे कितना आएगा भाई 33 तो नहीं आएगा यार, 33 तो नहीं आएगा यार। एक काम कर लेता हूँ 66 को एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा भाई यार 2, x से x कट गया, कितना आएगा 3 इंटू 66 अपॉन में 3 2 5 5 और 6 11, 11 इंटू 6 66। आंसर कितना आएगा बताना भाई, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा 6 3 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 6 3 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 27 जुलाई को आया हुआ है। क्या कह रहा है सवाल वाला, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन द वुडन ब्लॉक। चलो बढ़िया है बढ़िया है। ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, मेरे पास एक बुलेट है, बुलेट है जो कि शुरुआत में उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, माना कितना रहा होगा v रहा होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बुलेट किसी लकड़ी में घुस रहा होगा तो घुसते वक्त उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। वेलोसिटी कम क्यों हो रही होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि लकड़ी बुलेट पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होगी। सवाल वाले ने क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट बुलेट इज फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टिंग फोर्स। इसका मतलब बस साफ है कि बुलेट का जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब यह है कि 9वीं कक्षा का 3 इक्वेशन में यूज कर सकता हूं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर। मतलब जब ये बुलेट 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया था तो इसकी वेलोसिटी जितनी थी उसकी 1/3 कम नहीं हो गई, बोला है बिकम्स 1/3। अच्छा, इस चीज में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, 1/3 कम होना अलग बात है और 1/3 हो जाना अलग बात है। सवाल वाले ने फिलहाल तो क्या बोला है, बिकम्स 1/3, मतलब अगर v था तो v/3 हो जा रहा है, v/3 घट नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी v था तो बुलेट का स्पीड यहाँ पे कितना हो गया भाई यार, यहाँ पे बुलेट का स्पीड v/3 हो गया। चलो बढ़िया है। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है भैया आगे, क्या बोला, द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग एट 4 + x सेंटीमीटर इनसाइड द ब्लॉक। मतलब यहां से x सेंटीमीटर बुलेट और चलता है और इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाती है भैया, 0 हो जाती है। चलो मैं कोशिश एक बार कर लेता हूं, हमारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक काम करता हूं, फिलहाल इसको इनिशियल इसको फाइनल मानता हूं। तो क्या लिखूंगा, v स्क्वायर का मतलब v/3 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है भाई यार v स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू a इंटू एस की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। बोलोगे सर आपने सेंटीमीटर में रख दिया, मीटर में क्यों नहीं रखा, तुम्हारा मन है तुम रख लो, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं है। मेरी प्लानिंग है दूसरा इक्वेशन बना के डिवाइड करने का, तो सेंटीमीटर कट जाएगा। तुम्हारी अपनी इच्छा है तो मीटर में रखने का रख लो, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं है भाई। नेक्स्ट मैं इसको इनिशियल मान लेता हूं, इसको फाइनल मान लेता हूं। तो 0 का स्क्वायर माइनस में v/3 का होल स्क्वायर बराबर में 2a इंटू दूरी कितनी है x। ध्यान रखना कि x भी मैं सेंटीमीटर में ही माना हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना आएगा भाई यार, v स्क्वायर बाई 9 माइनस v स्क्वायर। चेक कर लेता हूं, v स्क्वायर बाई 9 माइनस में v स्क्वायर कितना आएगा भाई यार, माइनस में 8 v स्क्वायर बाई 9 आएगा। अपॉन में कितना है, अपॉन में माइनस v स्क्वायर बाई 9 है, तो अपॉन में कितना करूंगा, माइनस v स्क्वायर बाई 9 करूंगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा,
v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा कितना भाई यार 8। तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा भाई यार 8, और इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, कितना बचेगा भाई यार 4/x। कितना बचेगा भैया 4/x। जरा यहां से x की वैल्यू निकालो, जरा यहां से x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा भाई x इज इक्वल टू 4/8, मतलब कितना 0.5 सेंटीमीटर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें क्योंकि हमारा तो पॉइंट में आ गया यार, आंसर तो न्यूमेरिकल में नहीं है, अब आंसर तो ऑब्जेक्टिव वाला है, तो 0.5 ही ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो 29 जुलाई को पूछा गया है। चलो आराम से करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली लाइन 2 बार लिखी है, इसको एक बार के लिए इग्नोर करेंगे। ठीक है भाई, सोचता हूं बढ़िया सवाल है, मतलब ऐसे पहली बार करने के हिसाब से बढ़िया सवाल है, देखता हूं एक बार। ठीक है भाई, बोला है कि एक जगलर है जो एक बॉल को थ्रो करता है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, ठीक है, विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, जगलर मतलब वो आपने देखा होगा कई बार सर्कस वगैरह में कोई आदमी होता है जो कई बॉल को सेम फेंक रहा होता है, बैलेंस करता है ना, उसी को जगलर बोलते हैं। चलो बढ़िया है। बोला है व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। मतलब भाई ने एक बॉल को फेंका है और वेट किया है कब तक का, तब तक का जब तक वो वाली बॉल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे ना पहुंच जाए, हाईएस्ट हाइट पे ना पहुंच जाए। जैसे ही वो अपने हाईएस्ट हाइट पे पहुंचा है, सेकंड वाले बॉल को फेंक दिया है। क्लियर है क्या भाई यार? चलो मैं सोचता हूं, थोड़ा सोच लेता हूं मैं। माना कि अगर मैं u वेलोसिटी से बॉल को फेंका हूंगा, एक बार के लिए सोचता हूं फिर सवाल आगे पढ़ता हूं ना भाई। माना कि मैंने अगर u स्पीड से बॉल को फेंक रहा हूंगा, तो पक्का पक्की बात है ये मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम पे पहुंच रहा होगा यार। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय कितना लगता है भाई यार u/g लगता है। बच्चे बच्चे को पता होगा, कोई ऐसे बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अगर u से फेंकता हूं तो u/g टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे होता है। मतलब हर बॉल को कितने समय में फेंक रहा होगा यार, हर एक गेंद को u/g टाइम के बाद फेंक रहा होगा। इतनी बातें अभी तक अपन ने कंक्लूड कर चुके हैं सवाल को पढ़ने के बाद। आगे पढ़ता हूं। ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट रहता है, बढ़िया। एज्यूमिंग द जगलर थ्रोज n बॉल्स पर सेकेंड, मतलब बोल रहा है कि जो जगलर है वो n बॉल पर सेकेंड फेंक रहा है। मतलब एज्यूम द जगलर थ्रोज n बॉल पर सेकेंड, मतलब भाई जो है वो n बॉल कितने सेकंड में फेंक रहा है, n बॉल 1 सेकंड में फेंक रहा है। 1 मिनट, मतलब वो जो n बॉल है वो 1 सेकंड में फेंक रहा है। तो एक बॉल कितने सेकंड में फेंकेगा भाई यार, एक बॉल कितने सेकंड में फेंकेगा, एक बॉल 1/n सेकंड में फेंकेगा। मतलब हर एक गेंद को फेंकने में 1/n सेकंड का समय तो लगा ही होगा। हमने क्या निकाला है, हर एक गेंद को फेंकने में समय कितना लगेगा, u/g लगेगा। अगर u से फेंकता तो मतलब हो ना हो दया u/g ही क्या होगा 1/n के बराबर होगा। u/g ही क्या होगा 1/n के बराबर होगा। तो यहां से अपन बड़े आराम से u की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना g/n। मतलब हर एक बॉल को वो g/n मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कैन रीच इज, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। चलो चेक कर लेता हूं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला शायद मेरे बालकों को तो पता ही होगा, क्या होता है भाई यार u²/2g होता है। u की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, कितना निकाली है भाई यार g/n निकाली है। जरा g/n का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा g² अपॉन में n², अपॉन में कितना भाई यार 2g है। एक g से एक g कट गया, आंसर कितना गया भाई यार g अपॉन में 2n का स्क्वायर, g अपॉन में 2n का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या भाई यार? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई यार, एक बॉल है इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h, ध्यान समझना, एक बॉल है फ्रॉम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h, किसी बॉल को h हाइट के बिल्डिंग से छोड़ा जाता होगा। चलो बढ़िया है। रिलीज्ड का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। If T1 and T2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between T1 and T2। चलो सोचता हूं, मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई मैं कितनी मान लेता हूं, h मान लेता हूं। चलो बढ़िया है, जिसका ऊंचाई मैं h मान लेता हूं। तो फॉर श्योर आधी दूरी कितनी होगी, h/2 होगी, और आधी दूरी कितनी होगी, h/2 होगी। एक बॉल को यहां से जस्ट छोड़ा जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई यार 0 है। बॉल आता है नीचे जाता है, ठीक है। पहली आधी दूरी कवर करने में समय कितना लगता है T1, अगली आधी दूरी करने में समय कितना लगता है भैया T2। तो मुझे T1 और T2 के बीच में रिलेशन निकालना है। सोचता हूं
पहली वाली जो दूरी है वो कितनी है अपनी h/2 है, तो क्या मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकता हूं? हाँ लगा सकता हूं, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। चलो कितना है g है, u की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ut उड़ गया, बचा कितना हाफ इंटू जी इंटू कितना t1 का स्क्वायर। अब अगले वाले केस में या तो मैं h/2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊं, बट उस केस के लिए मुझे u यहां पे निकालना पड़ेगा और मैं मेहनत करने में इंटरेस्टेड तो नहीं हूं, तो एक काम कर लेता हूं, मैं यहां से यहां देखने के बजाय यहां से यहां देख लेता हूं। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया भाई ने, h किया है, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, मैं चाहता हूं इसको थोड़ा इधर लिखूं ताकि ऑप्शंस हमारे क्लियर रहें। तो h/2 इज इक्वल टू कितना है भाई, हाफ इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर है। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए मैं पूरी दूरी ले रहा हूं, कितना भाई यार h, अगेन ut की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इज इक्वल टू h इज इक्वल टू ut खत्म, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यहां से यहां तक आने में टाइम t2 नहीं लगा है, सबसे ऊपर से और सबसे नीचे आने में समय लगा है t1 प्लस t2 लगा है, तो t1 प्लस t2 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करते ही क्या आएगा भाई यार, यहां पे तो आ जाएगा 1/2, बढ़िया है, यह बढ़िया है। नेक्स्ट है हाफ से हाफ कट जाएगा, बढ़िया है, जी से जी कट जाएगा, बढ़िया है, इधर कितना जाएगा भाई यार t1 अपॉन में t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। एक काम करता हूं, एक काम मैं यूं कर लेता हूं, दोनों साइड रूट ले लेता हूं और इसको उल्टा कर देता हूं, तो √2 इज इक्वल टू कितना आएगा यार 1 प्लस t2/t1 आ जाएगा। √2 इज इक्वल टू 1 प्लस t2/t1 आ जाएगा, मतलब √2 t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t1 प्लस t2 आ जाएगा। मतलब यहां से अगर मैं चेक करूं तो t2 इज इक्वल टू कितना आएगा √2 -1 इंटू कितना आ जाएगा t1 आ जाएगा। तो t2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई यार √2 -1 इंटू कितना t1। चलो नेक्स्ट बढ़ता हूं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है 5 kg, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, आ जाओ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, द एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अच्छा, जो एयर रेजिस्टेंस है वो कितना रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 10 न्यूटन। अच्छा, अगर 10 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो एक्सीलरेशन कितने का प्रोड्यूस कर रहा होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जो एयर रेजिस्टेंस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको मैं एक बार के लिए ए मान लेता हूं। ए तो क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास होता है, तुरंत कुछ और नहीं बल्कि बल अपॉन में द्रव्यमान होता है। बल कितना है भैया, बल कितना है 10 न्यूटन, मास कितना है भाई, मास कितना है 5 kg, तो 10/5 इज नथिंग बट व्हाट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा एयर। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस के बारे में छोटी सी जानकारी जो तुम्हें पता होगा, मे भी नहीं पता होगा तो पता कर लो। एयर रेजिस्टेंस हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। इसका मतलब जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, और जब पार्टिकल नीचे जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। मतलब जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल ऊपर जाएगा उस इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन जी नहीं होगा बल्कि जी प्लस ए होगा, और जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा इसलिए उसका एक्सीलरेशन जी नहीं बल्कि जी माइनस ए होगा। अगर पार्टिकल को ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है भाई यार, u/g लगता है। पार्टिकल को ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है भाई यार, u/g लगता है, तो u/g की जगह पे u अपॉन में g माइनस ए कर दो। पार्टिकल को नीचे आने में टाइम कितना लगता है भैया, u/g लगता है, लेकिन u अपॉन में g प्लस ए कर दो, तो हो जाएगा ऊपर जाने में लगा टाइम और नीचे जाने में लगे टाइम का रेशियो आ जाएगा, u से u कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई g प्लस ए अपॉन में g माइनस ए हो जाएगा। g की वैल्यू कितनी होगी 10, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 दूनी 12 अपॉन 10 में से 2 गया कितना 8, आंसर कितना 3/2। यह ऊपर जाने और नीचे आने में लगने वाले समय का रेशियो। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है भाई यार, 3/2 आ गया अपना। सॉरी, अपन यहाँ पे u अपॉन में g माइनस ए लिखा है, u अपॉन में g माइनस ए का मतलब है कि मैं नीचे जाने वाला समय लिख लिया हूं, ठीक है भाई। तो नीचे जाने वाला समय अपॉन में ऊपर जाने वाले समय का रेशियो निकाला हूं 3/2। क्वेश्चन में उल्टा पूछा था तो हमारा पास आंसर कौन सा आ जाएगा 2/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या भैया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 27 जून को आया हुआ है। चलो बढ़िया है, ये भी पहली पहली बार के लिए बढ़िया सवाल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बाकी सवाल तो जेईई मेन में हल्के से ही आते हैं। सवाल बोल रहा है कि व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम अ हाइट 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल,
मेरे पास कोई लेक था ना, मेरे पास कोई लेक था, मैं डायग्राम इसका बनाना चाह रहा हूं बढ़िया से, मैं सोच रहा हूं कि नया पेज ऐड कर लेता हूं, चलो ऐड ही कर लिया। मेरे पास कोई लेक था, लेक की गहराई मुझे पता नहीं थी, लेकिन लेक के कुछ ऊपर से, कितने ऊपर से देख लेता हूं, कितने ऊपर से देख लेता हूं भाई यार, लेक के 4.9 मीटर ऊपर से, लेक के 4.9 मीटर ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप किया गया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 है। और जब ये वाला बॉल लेक में जस्ट पहुंचता है, तो अगर ये स्पीड v से पहुंचता है तो पानी में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और ये v से ही पानी में जाता है तब तक जब तक ये इसके बॉटम में नहीं पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोचता हूं एक बार, सोचता हूं। इट रीचेज द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकेंड आफ्टर इट ड्रॉप्ड। अच्छा, मतलब जब आपने इसको ड्रॉप किया है t बराबर 0 पर, तो यहां पहुंचा कब है भाई यार, t बराबर 4 सेकेंड। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई यार, नेक्स्ट बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली डेप्थ कितना होगा लेक का, लेक का डेप्थ बताना है। माना कि लेक का डेप्थ कितना है h, अपन को h निकालना है। चलो सोचता हूं एक बार, एक लिए सोच लेता हूं। अगर मैं पार्टिकल को 4.9 मीटर से छोड़ा हूं, तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि यहां पे आने में समय कितना लगा होगा, कर सकता हूं। कैसे पता, s बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, 4.9 इज इक्वल टू यूटी इज नथिंग बट व्हाट, 0, खत्म। हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू वैसे तो मैं 10 रखता, लेकिन 4.9 चीख चीख के कह रहा है कि 9.8 रखो, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, 2 से 9.8 कट गया, कितना आ गया भैया 4.9, 4.9 से 4.9 कट गया, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 सेकेंड। मतलब यहां तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना लगा होगा भाई यार, 1 सेकेंड लगा होगा। यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकेंड, यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में जो पार्टिकल को समय लगा होगा वो नथिंग बट व्हाट 3 सेकेंड लगा होगा। कोई अच्छा बच्चा होगा तो v की वैल्यू तुरंत निकाल लेगा। v की वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हर 1 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती होगी जब g की वैल्यू 10 लेते होगे। फिलहाल तो g की वैल्यू 9.8 लिया हूं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। बोला यहां से यहां तक के ड्यूरेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो। डिस्टेंस कितना है, h है, स्पीड कितना है 9.8 है, इनटू टाइम कितना है भाई यार 3 है। सॉल्व कर देना, जो आएगा वही आंसर है। क्लियर है क्या भैया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, ऑप्शन चेक कर लेना, पॉइंट में ही आया है, पॉइंट में ही कुछ आएगा। इसका आंसर निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो बॉल है ए और बी आर प्लेस्ड एट टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। मेरे पास दो बॉल है ए और बी, 180 मीटर ऊंचाई का मेरे पास कोई बिल्डिंग है, दोनों बॉल ए और बी बिल्डिंग के टॉप पे रखे हुए हैं। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बॉल ए इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। बॉल ए को बिल्डिंग से जस्ट रिलीज किया गया है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बढ़िया है। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। अरे बाप रे बाप, ठीक है भाई। सोचता हूं मैं, मेरे पास बोला है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितना दिया भाई यार, बिल्डिंग की ऊंचाई दिया है 180 मीटर। बढ़िया बढ़िया। कह रहा है पहले वाले बॉल को मैंने ड्रॉप किया, कब ड्रॉप किया, t बराबर 0 सेकंड पे ड्रॉप कर दिया, बढ़िया नीचे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सेकंड वाले बॉल को u स्पीड से फेंका हूं, लेकिन तब नहीं फेंका हूं जब पहले वाले बॉल को फेंका था। पहले वाले बॉल के फेंकने के 2 सेकंड बाद सेकंड वाले बॉल को u स्पीड से नीचे की तरफ ही फेंका हूं। चलो बढ़िया। तो 2 सेकंड बाद कहीं नीचे होगा, इसको जस्ट मैं फेंकूंगा, कितने से फेंकूंगा, u से फेंकूंगा, कब फेंकूंगा, t बराबर में 2 सेकंड में फेंकूंगा। दोनों को साथ में तो नहीं फेंका, दोनों को साथ में तो नहीं फेंका। बढ़िया। आगे क्या बोला भाई यार, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद, बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर एबव द ग्राउंड। जो दोनों बॉल थे दोनों हवा में मिले हैं, कहीं ना कहीं मिले। कहां मिले हैं भैया, ग्राउंड से 100 मीटर ऊंचाई पर मिले हैं। अगर ग्राउंड से 100 मीटर ऊंचाई पर मिले हैं, मतलब दोनों बॉल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी थी 180 मीटर, और नीचे से ऊपर कितना, ऊपर 100 मीटर ऊंचाई पे दोनों बॉल मिले हैं, मतलब दोनों द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 80 मीटर होगी। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, एक काम करता हूं, पहले वाले बॉल को 80 मीटर दूरी कवर करने में कितना समय लगा होगा निकाल लूं, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भाई यार, ऐसे निकालो, 80 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी कितना है, कुछ नहीं है, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। 2 5 जा 10, 5 16 जा 18, टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड।
पहले वाले बॉल ने 80 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर किया है, तो फॉर श्योर दूसरे वाले बॉल ने इस दूरी को 2 सेकंड में ही कवर किया होगा, क्योंकि 2 सेकंड बाद उसको छोड़ा गया था। तो 80 इज इक्वल टू मैं क्या कर दूं, u इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस कितना कर दूं हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मैं कितना कर दूं भाई 4, 2 दूनी 4, आंसर कितना आएगा भैया 10 दूनी 20, 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60, 60 बटे 2 कितना आएगा भाई 30, तो u की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बढ़िया शानदार है। आगे बढ़ जाऊं, चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेता हूं, जल्दी से देख लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक स्मॉल टॉय है, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बढ़िया बढ़िया। एक कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा। बढ़िया। कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलते ही 9वीं कक्षा के 3 इक्वेशन वैलिड हो गए। चलो बढ़िया। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन टी सेकेंड, बोला टी सेकेंड में 10 मीटर की दूरी कवर किया है। बढ़िया है। तो मैं बड़े आराम से 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 10 इज इक्वल टू यूटी, यू इज इक्वल टू 0, खत्म, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर मैं लिख ही सकता हूं। आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड विल बी। चलो चेक कर लेता हूं। माना कि अगले टी समय में डिस्टेंस कितना कवर किया है x, तो शुरुआत से कितना किया होगा भाई यार 10 प्लस एक्स, शुरुआत से किया होगा 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी कितना होगा भाई यार 0, बचेगा कितना हाफ इंटू ए इंटू शुरुआत से टाइम टी नहीं होगा बल्कि 2t होगा, और 2t का स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि कितना होगा 4t स्क्वायर होगा। दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 10 अपॉन में 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया, ए से ए कट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, कितना आएगा यार 1/4 आएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 10 इंटू 4 40 आ जाएगा, इधर कितना आएगा यार 10 प्लस एक्स आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 30 मीटर आ जाएगी। मतलब पहले टी सेकंड में अगर 10 मीटर की दूरी कवर करी थी तो अगले टी सेकंड में 30 मीटर की दूरी कवर करेगी। क्लियर है क्या भाई। और वैसे भी इस क्वेश्चन करने का बढ़िया मेथड था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हर सेकंड में तय की गई दूरी 1:3:5 सो ऑन होता है। तो अगर पहले सेकंड में 10 मीटर की दूरी कवर करी थी तो दूसरे सेकंड में तो 30 मीटर की दूरी कवर करती ही। ये कब वैलिड है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब वैलिड है। कब वैलिड है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तब वैलिड है। दोनों ही केसेस सेटिस्फाई कर रहा था। तो चाहे तो अगर रेशियो वाले मेथड से करना है तब भी बड़े आराम से कर सकते थे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक कार है जो कि मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक इट मूव्स 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। चलो बढ़िया भाई, ठीक है ठीक है। सवाल वाला क्या बोल रहा है, सवाल वाला बोल रहा है कि एक कार है जो मूव कर रहा है 150 किलोमीटर पर आवर से, अगर वो ब्रेक मारता है तो 27 मीटर चल के तब रुकता है। बढ़िया बढ़िया। यहां साथ अपन एक्सीलरेशन वगैरह तो निकाल ही सकते हैं। आगे क्या बोला है, इफ द सेम कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1/3, जितने से मूव कर रहा था उसके अगर 1/3 स्पीड से मूव करे तो उसको रोकने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे भाई यार, पहले स्पीड कितना दिया है 150 किलोमीटर पर आवर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s कर दूं क्या, हाँ कर दो। तो v कितना हो जाएगा 0, खत्म, माइनस यू स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई यार 150 किलोमीटर पर आवर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना 2 इंटू ए इंटू दूरी कितना दिया है भाई यार 27 मीटर दिया है। दूरी कितना दिया भाई 27 मीटर दिया है। तुम बोलोगे सर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, क्लास में तो खूब सिखाया था। अरे रुक जाओ, मैंने कन्वर्ट नहीं किया तो मैंने यूनिट भी लिखी है ना, देखता हूं आवश्यकता पड़ेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, उसको फिर से रुकना है, लेकिन अब की बारी इनिशियल वेलोसिटी 150 नहीं है, 150 का 1/3 है। 150 का 1/3 कुछ और नहीं बल्कि 50 होता होगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, माना की दूरी कितना चाहिए होगा x, अगेन x इज इन मीटर ना, x मैंने मीटर में ही माना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो जीरो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, और 150 बटे 50 कितना आएगा भाई 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यार 9, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई यार 9, 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भाई यार 27 अपॉन में x आ जाएगा। और बड़े आराम से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यार 3 आ जाएगी। मतलब अगर उसकी स्पीड इनिशियल वाले स्पीड के 1/3 गुना होती तो अब उसको रुकने के लिए 27 मीटर नहीं चाहिए बल्कि 3 मीटर में ही रुक जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11।
देख ही लेते हैं, हल्का सा सवाल है। एक पार्टिकल है इज मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स मूव वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मिनट। बोला एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर इंक्रीज हो रही है। और बाप रे बाप, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी के बदलने का रेट दिया है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब हमें क्या दिया भाई यार? dv बाई dx दिया है। कितना दिया भाई? 5 दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड दिया, पर मीटर दिया हुआ है। क्लियर है क्या भाई? चलो बढ़िया है। बोला कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताओ। एक्सेलरेशन तो होता है dv बाई dt, बट हमारे किसी काम का नहीं है, तो v dv बाई dx होता होगा। dv बाई dx दिया हुआ है, तो v तो दिया ही नहीं यार। नहीं v दिया है यार। v कितना दिया हुआ यार? 20 मीटर पर सेकंड दिया है यार। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू कितना? dv बाई dx, एंड dv बाई dx इज नथिंग बट व्हाट? 5। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। अरे बाप रे बाप, खूब सारे सवाल आए हुए हैं भाई यार। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। चलो बढ़िया बढ़िया, 3-4 सवाल रह गए, अपन करते हैं, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बॉल है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड है विद वेलोसिटी 19.6 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। चलो बढ़िया बढ़िया। मान लो मेरे पास एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h। इस टावर से एक पार्टिकल को फेंका गया, कितने वेलोसिटी से फेंका गया भाई यार? 19.6। एक मिनट भाई, 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। चलो बढ़िया है। और इसको जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगता है भाई यार? 6 सेकंड। मतलब पार्टिकल जाता है जाता है जाता है, जमीन पहुंचने में कितना समय लगता है भाई यार? 6 सेकंड लगता है। तो एक बार के लिए नीचे मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई यार? h हो गया। चलो बढ़िया है। h इज इक्वल टू कितना होगा? ut। ut की वैल्यू कितनी होगी? माइनस में 19.6 इंटू टी प्लस में हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होगी? 10। 10 बटे 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 इंटू कितना? टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। चलो बढ़िया है। चलो इट्स ओके, बढ़िया। आगे क्या बोला? द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी। अरे यार, ये तो बेहद आसान सवाल हो गया भाई। मैंने तो थोड़ा ठीक सवाल समझ लिया था यार, मेरे दिमाग में दूसरा सवाल चल रहा था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सवाल वाला बोलता है कि मेरे पास एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका है। कितने से फेंका है? 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी वैसे तो हर सेकंड कितनी घटती? 10 घटती, लेकिन जी की वैल्यू 9.8 लूंगा। कैसे पता? 19.6 चीख चीख के बता रहा है जी, चीख चीख के बता रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 लेना है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड है, तो हर एक सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड घटती। तो एक सेकंड में कितना घटती? 9.8। तो 2 सेकंड में कितना घटती? 19.6। 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2 इज नथिंग बट कितना? 19.6 हो जाएगा। मतलब पार्टिकल अगर तो 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंके हो, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और कितने समय में 0 हो जाएगी भाई? t बराबर में 2 सेकंड में 0 हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी। हमें ग्राउंड से इसकी हाइट बतानी है। चलो मैं कोशिश करता हूं एक बार के लिए। हाँ चलो मैं कोशिश करता हूं एक बार के लिए। ये वाली ऊंचाई तो बताओ, ये वाली ऊंचाई तो बता दो कितना होगा भाई यार? इस वाली ऊंचाई को मैं कितना मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? 1 सेकंड में दूरी कितना कवर करता है? 2 सेकंड में ऊपर गया है, तो 2 सेकंड में ऊपर जाने में उतना ही दूरी कवर करता है जितना 2 सेकंड में नीचे आने में करता। 2 सेकंड में अगर नीचे आता तो पहले सेकंड में कितना करता? 5। दूसरे सेकंड में कितना करता? 15। तो कुल मिला कितना करता? 20। मतलब ये वाली दूरी कितनी हो गई भाई यार? 20 मीटर हो गई। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अपन को ये वाला h और निकालना है। चलो कोशिश करता हूं। अगर ये वाला बॉल 6 सेकंड में ग्राउंड पे गिरा है, तो 2 सेकंड तक तो ऊपर गया था, तो पक्का पक्की बात है यहां से नीचे आने में इसको कितना समय लगा होगा भाई यार? इसको नीचे आने में 4 सेकंड का समय लगा होगा। जरा चेक करता हूं 4 सेकंड में कितनी दूरी कवर करी होगी। शायद चाहे तो तुम रेशियो वाले मेथड से भी कर लो, उससे बाद आएगा। चलो मैं तो कर ले रहा हूं s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ut कितना होगा? 0। हाफ इंटू जी इंटू कितना? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब कितना? 16। 2 8 16 कितना हो जाएगा भाई यार? 80 मीटर। 80 मीटर हो जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 80 मीटर। ये कितना है? 20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 60 मीटर। 60 मीटर। क्या पूछ रहा था यार? द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज। ऑब्वियस सी बात है, कितना आ जाएगा भाई यार? 80 मीटर आ जाएगा।
इसमें दिया है कि हाइट है k बाई 5, तो 80 को कितना कर देना भाई यार, k बाई 5 के बराबर कर देना, और k की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई यार, 400 के आसपास आ जाएगी, 400 ही आएगी, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मेरे पास एक टावर है जिसके टॉप से अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। एक्चुअल में मेरे दिमाग में ये वाला सवाल चल रहा था, चलो बढ़िया, ये वाला सवाल एक्चुअल में बढ़िया है ना, पहली बार करने के हिसाब से वाला सवाल ठीक ठाक सा है। देखता हूं, मेरे पास एक बिल्डिंग होगी जिसकी ऊंचाई मैं एक बार के लिए h मान लेता हूं, यहां से किसी पार्टिकल को फेंका गया है, कितनी स्पीड से फेंका गया है नहीं पता, जिसको मैं मान लेता हूं कितना u। अगर मैं u से फेंका हूं तो पार्टिकल को ग्राउंड पे आने में कितना समय लगा भाई यार, t बराबर में 6 सेकंड लगा। चलो बढ़िया, इसका मतलब अगर नीचे मैं पॉजिटिव मान लूं तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ut, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में u इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितना दिया है, 6 सेकंड दिया है, तो 6 में पुट कर देता हूं, 6 में पुट कर ही देता हूं। चलो तो माइनस में u इंटू टी प्लस में हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 इंटू कितना टी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन नंबर 1 जो पहली लाइन बोली थी, पहले लाइन के हिसाब से अपन ने काम कर लिया। बोला अ सेकेंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड रीचेज द ग्राउंड इन 1.5 सेकेंड। सेम पार्टिकल को उसी बिल्डिंग के सेम पॉइंट से सेम स्पीड से नीचे फेंका जाता है, तो अब टाइम कितना लगता है 1.5 सेकेंड। तब भी दूरी कितनी कवर करेगी h, बस u की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नीचे फेंक रहा हूं, नीचे मैंने पॉजिटिव मानी है, तो ut t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 सेकेंड प्लस हाफ इंटू जी मतलब 5 इंटू कितना टी स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा 2। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे बस पूछ रहा हूं मैं, दो इक्वेशन है और वेरिएबल दो है, पहला वेरिएबल h दूसरा वेरिएबल u, क्या तुम दोनों सॉल्व कर लोगे? बोलो हाँ कर लोगे, क्या कर लोगे, कैसे भाई यार, इन दोनों को डिवाइड कर दो। एक्चुअल में मैं कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा हूं, अभी थोड़ा सा मैं काम चोरी कर रहा हूं, कोई बात नहीं तुम करो। पहला वाला इक्वेशन ये है, दूसरा वाला इक्वेशन ये है, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करते ही h क्या हो जाएगा गायब, और h गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या u, u निकाल लेना। और जैसे ही u आ गया, जैसे ही u तुम्हारे पास आ गया, तुम कहां पर रख देना, चाहे तो यहां पे रख देना और चाहे तो यहां पे रख देना, तुम्हारे पास h की भी वैल्यू आ जाएगी। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन मैं करना नहीं चाह रहा हूं, तुम कैलकुलेशन करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को ऑप्शन बताना, ऑप्शन तो नहीं है, बताना कितना आंसर आएगा वो बताना। क्लियर है क्या भैया? बोला एक थर्ड बॉल को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट सेम लोकेशन से, तो उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलो बढ़िया है, अब की बारी h तुम्हें पता है, यहां से रिलीज किया गया है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut, ut खत्म, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। h तुम्हें पता है, t निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और निकाल ही लेना, निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ता हूं पढ़ता हूं पढ़ता हूं। एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.5 kg है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बढ़िया यार, बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा हूं मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बिकम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कैसे पता, सवाल वाले ने बोला है 9.8 लेना नहीं है। तो अगर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मुझे वो समय निकालना है, वो पोजीशन निकालना है जहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। चलो मैं कोशिश करता हूं, अगर इसकी वेलोसिटी माना यहाँ पे कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो माना कि ये वाला दूरी कितनी होगी h होगी। अच्छा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कितने टाइम होती है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड यार 0 था, 10 बढ़ गया, कितने समय बढ़ा होगा यार 1 सेकंड बढ़ा होगा। अगर पार्टिकल 1 सेकंड चला होगा तो उसकी वेलोसिटी 10 बढ़ के 10 हो गई होगी। जब पार्टिकल 1 ही सेकंड चला होगा तो 1 सेकंड चलता कितना है यार, 1 सेकंड चलता है 5 मीटर। चाहो तो तुम कर लो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के, बट आंसर तो 5 मीटर ही आएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल होगा वो ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा भाई यार 5 मीटर पे, और ऊपर से भी कितना गहराई पे होगा भाई यार 5 मीटर पे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। बढ़िया बढ़िया।
मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने ऊपर फेंका है, कितने मीटर पर सेकंड से फेंका भाई, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है। थोड़ा मेरी राइटिंग गंदी सी है, मैं उसको सही करने की कोशिश तो कर ही लूंगा एक बारी के लिए, बट आगे के लिए तुम लोग थोड़ा सा मैनेज करना भाई। मेरे पास एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 50, फिर से भाई गंदा कर दिया, कोई बात नहीं, 50 मीटर पर सेकंड है, t बराबर 0 पे मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका है, चलो बढ़िया है। t बराबर 2 सेकंड पे अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी at 2 सेकंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सेम वेलोसिटी। टाइम बताना है जब सेकंड वाला बॉल मीट करेगा फर्स्ट वाले बॉल से। चलो मैं कोशिश करता हूं, 2 सेकंड बाद एक पार्टिकल को मैं और फेंका हूं, चलो मैं कोशिश करता हूं, 2 सेकंड में जो पहला वाला पार्टिकल है, 2 सेकंड में एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये वाला पार्टिकल पास वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड है, और अगला वाला पार्टिकल 2 सेकंड में कहीं यहां पहुंच गया होगा और 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 घट गई होगी, तो कितना हो गया होगा 30 मीटर पर सेकंड। कब भाई, t बराबर में 2 सेकंड पे। बोला कि वो समय बताओ जब दोनों मीट करेंगे। चलो हमें तो नहीं पता, अगर रिलेटिव पढ़े होते तो शायद 1 सेकंड में आंसर ही आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी रिलेटिव अपन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो फंडामेंटली कर लेते हैं, लेमैन अप्रोच से कर लेते हैं। माना कि ये पार्टिकल यहां से x दूरी कवर करके मिलेगा, ये दूरी x दूरी कवर करके मिलेगा। जरा तुम मुझे बात दूरी बता दोगे 2 सेकंड में कितना कवर किया होगा? 2 सेकंड में पहला वाला पार्टिकल कितना दूरी कवर किया होगा बता दोगे क्या? निकालने के दो तरीके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as कर देना, या फिर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर कर देना। मैं तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर कर दे रहा हूं। यूटी कितना है भैया 50 है, इंटू कितना 2 है, माइनस में हाफ है, इंटू कितना 10 है, इंटू कितना टी स्क्वायर, 2 दूनी कितना है भाई 4 है, 2 पंचे 10 है, 50 दूना 100 है, माइनस 5 चौके 20 है, कितना आ जाएगा भाई 80 मीटर आ जाएगा। मतलब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 80 मीटर। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो जब ये वाला पार्टिकल यहां से ऊपर गया होगा तो कितना दूरी कवर किया होगा 80 प्लस x मीटर की दूरी कवर किया होगा। तो s इज इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 50, इंटू टी की वैल्यू कितनी है भाई यार, माना कि t है, माइनस में हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। बढ़िया है। अगर इस वाले पार्टिकल ने 80 प्लस x की दूरी कवर करी है तो ये वाला पार्टिकल भी तो 80 प्लस x की दूरी कवर करेगा। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये वाला पार्टिकल t टाइम में दूरी कवर किया था तो इस वाले पार्टिकल को t टाइम में लगेगा t-2 लगेगा। तो अगेन मैं लिख दे रहा हूं 50 ब्रैकेट में t-2 माइनस में हाफ इंटू जी ब्रैकेट में t-2 का होल स्क्वायर। अपने पास इक्वेशन कितने हैं भाई यार 2, वेरिएबल कितने हैं 2, आराम से इसको डिवाइड कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है, टाइम ही पूछा है, टाइम ही पूछा है कितने समय में वो दोनों मिल जाएंगे। तो इस दोनों को डिवाइड कर दो कि यहाँ कितना आ जाएगा भाई यार 1, दिस बराबर दिस कर देना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या भाई यार? आंसर निकाल के जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये भी बताना मेरे को कि कितने सवाल तुम्हारे 15 में से कितने सवाल तुम्हारे करेक्ट हुए हैं। क्लियर है क्या भाई यार? इसके अलावा कोई डाउट होगा, किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो तुम मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो 7985833166 इज माई नंबर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।